हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो ये और एक वीडियो है बियर बाइसेप का। तो मैं सोचा इसके ऊपर भी रिएक्ट करके आपको बता दूं इसके पीछे का जो सच्चाई है, जो ये वीडियो में बता रहा है इतना इजी वे में कि ये करो तो ये होगा, ये करो तो वो होगा। इसका जैसे जो इतना अट्रैक्टिव इसने जो थंबनेल बनाया है, जिससे बहुत सही लोगों को लगेगा कि जो ये बता रहा है सही है। इसका ये टाइटल देख सकते हैं, यूज़ एआई बेटर देन एवरीवन। तो अभी देखते हैं कि ये क्या बोलता है कि कैसा एआई यूज़ कर सकते हैं बेटर देन एवरीवन। ये बंदा जिसका एआई से कुछ लेना देना नहीं है, जो एआई बैकग्राउंड से है भी नहीं, जो नॉन टेक बंदा है, तो अभी ये बताएगा कि एआई कैसे यूज़ करते हैं बाकी लोगों से अच्छा। तो वही मैं सोचा देखता हूँ मैं भी वीडियो कि क्या बताना चाहता है और इसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये आपके सामने शेयर करता हूँ। इसके पहले भी मैंने एक ऑलरेडी रिएक्शन वीडियो बनाया था इसके ऊपर, जिसमें भी बहुत सारी चीज़ मुझे गलत लगी थी, मुझे सही नहीं लगी थी। तो मैंने आपके सामने वो क्लियर की है वीडियो में। तो वो वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी जाके आप चेक करना और फिर देखते ये वीडियो भी देखना पूरा कि इसमें क्या बोल रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। You know, this narrative about how AI is going to replace a lot of jobs, it's going to take away jobs from people. All that is true. Document. ठीक है, अभी ये बता रहे हैं कि नरेटिव सुना रहेगा कि एआई बहुत लोगों के जॉब्स लेने वाला है एंड ऑल। ठीक है, ये तो पता है, बट वो क्यों लेने वाला है, उसके बिहाइंड क्या रीज़न है, ये सब इसको पता है नहीं। ये सिर्फ किधर से देखा रहेगा इसने, किधर पढ़ा रहेगा और फिर आके ये वीडियो बना रहा है और बता रहा है उसमें कि बहुत सारे जॉब्स लेने वाले हैं। बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है कुछ पता नहीं है। ठीक है, देखते हैं वीडियो में। Stories of science, spirituality, history, fitness, business, life skills, sports, pop culture, only on Life of Beer Bicep. देखा, ये बंदा वो सब में एक्सपर्ट है, नो डाउट। वो जो भी कर रहा है अपने करियर में, जिसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा कर रहा है। बट जो उसको नहीं पता, कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो कुछ नहीं पता टेक के बारे में, तो फिर आके मिसगाइड मत करे। राइट, ये मेरा मेन मोटिव है। सो देखते हैं। That doesn't mean we're heading towards a dystopian reality where there'll be mass unemployment. Whenever there's been a big technological shift in the human story, it also creates a lot of jobs. But before those jobs are created, a lot of jobs are destroyed. What's destroying a lot of jobs is the birth of agentic AI. The easiest way to understand an AI agent is that it's a tech tool that can pick up the job of any intern. We all have business. ठीक है, तो इसको बताना है कि जो भी बेसिक एंट्री लेवल जॉब है, जो भी बेसिक इंटर्न्स वाली जॉब है, वो एआई की वजह से चली जाएगी। ठीक है, देखो इसको भी पता नहीं इसने किधर से नॉलेज लेके आया, इसको पता नहीं क्यों किस बेसिस पे ये बता रहा है। बट कैसा है, कोई भी स्टूडेंट है जिसको अपना भी करियर एज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टार्ट करना है, तो वो स्टार्टिंग में सीनियर लेवल पे नहीं घुसने वाला है। राइट, सीनियर लेवल पे तो लगेगा नहीं। आप भी जो वीडियो देख रहे हो आपको भी पता रहेगा, आपने भी आपके करियर की शुरुआत की रहेगी, डायरेक्ट सीनियर लेवल पे मैनेजर लेवल पे स्टार्ट नहीं करेगा। आपने भी कहीं ना कहीं बेसिक इंटर्नशिप कहीं ना कहीं की रहेगी। आप भी बेसिकली 3-6 महीने के लिए इंटर्न रहोगे कोई ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर आपने कुछ चीज़ सीखी रहेगी, कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करते। राइट, वो सब आपको एक्सपोजर मिला रहेगा एज ए इंटर्न, और फिर आप नेक्स्ट लेवल पे गए। और ये बंदा बोल रहा है कि इंटर्न के जॉब जाने वाले। बट कैसा है, जो भी देखो, जो भी मिनिमम जो भी बेसिक काम है वो एआई लेने वाला है। राइट, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि इंटर्न के जॉब्स जाने वाले। अगर बोलने का इंटर्न्स के जॉब जाएंगे, तो फिर जो भी स्टूडेंट है जिसने अभी जस्ट कॉलेज पास आउट किया है, जो कि और मास्टर्स करने गया है, फिर उसके बाद वो जॉब ढूंढने का, तो क्या वो डायरेक्ट मैनेजर लेवल पे लगेगा? फिर मतलब उसको एक्सपोजर कैसा मिलेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का? राइट, तो ये चीज़ बहुत गलत है जो बोल रहा है कि इंटर्न्स के जॉब जाने वाले। तो ये चीज़ मुझे तो बेसिकली बिल्कुल सही नहीं लगी। ठीक है, देखते हैं आगे। We all work in organizations. You know the kind of tasks that are intern level work. As of now, we have enough AI agents available in the market for you to completely give up on the need for interns in the first place. But what is an AI agent? When it comes to AI agents, this is usually the one subject that a lot of people struggle to wrap their heads around. All I'll tell you is this. First and foremost, I have an associated business. It's called Skill House, Beer Bicep Skill House. ठीक है, ये अभी आपको बता रहा है एसोसिएट
बिजनेस जो इसका, जो अभी ये वर्कशॉप जो इसका होगा उसके बारे में अभी ये प्रमोशन करेगा कि तुम बेसिकली इसका वर्कशॉप क्यों लेना चाहिए और क्यों ले लो आप इसका वर्कशॉप, ये अभी ये बताएगा वीडियो में। बेसिकली ये वीडियोस बनाते इसलिए कि इनकी जो इनके कोर्स है या जो भी इनके स्पॉन्सर्स है उनको प्रमोट करने के लिए ये सब बेसिकली वीडियोस बनाने का इनका मेन मोटिव रहता है, राइट। ताकि अभी क्या होगा, देखो अपने इसके जो थंबनेल्स देखे, अपने इसके थंबनेल देख के क्या, फिर जो टाइटल देख के आप अट्रैक्ट हो गए, इसके वीडियो पे क्लिक किया, राइट। अभी आप और फिर ये वीडियो में क्लिक करने के बाद ये बीच में, वीडियो के बीच में इसका कुछ कोर्स या वर्कशॉप का प्रमोशन करेगा। फिर बहुत से लोग, मतलब ये कैसा बेसिकली वहाँ से कस्टमर अट्रैक्ट कर रहा है ये बंदा, राइट। अभी एडवर्टाइजमेंट कैसा करे, तो ये तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, राइट, अपने वीडियो में। बेसिकली इनका ये मेन मोटिव रहता है वीडियोस बनाने का। where we have these monthly AI based workshops for working professionals and entrepreneurs. I'll link the details down below. I've not created this video to market Skill House, but what I will tell you is that we've not been able to create one single course related to AI because the world of AI is changing that rapidly. So it makes ठीक है, ये बोल रहा है कि इनको कुछ स्पेसिफिक एआई के ऊपर कोर्स बनाने नहीं हुआ, वर्कशॉप नहीं, उसमें ये लोग बहुत से कुछ सिखाने वाले। पर मेरे को बताओ यूट्यूब पे या और भी कोर्स है जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे लोग वीडियो बना रहे हैं, राइट। अगर मुझे बता, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ सीखनी है तो मैं फिर उसका ही कोर्स लूँगा ना, मैं क्यों जाके सब कुछ कोर्स लूँ। अगर मुझे बता, अगर मैं मेरा ब्लड ग्रुप अगर ब्लड ग्रुप नहीं, मैंने अगर बेसिकली मेरा अगर ब्लड टेस्ट किया, ठीक है, ब्लड टेस्ट करने के बाद तो मुझे अगर जो चीज़ की कमी है, जो मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी में, अगर उसकी टैबलेट लूँगा ना, कि मैं सब चीज़ की टैबलेट लेते घूमूंगा। अगर जो चीज़ की मेरे में कमी है, जो चीज़ मुझे सीखनी है, मैं उसका ही कोर्स लूँगा, राइट। और ये क्या बता रहा है कि एआई बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है और इसलिए हम लोग उसमें सब कुछ सिखाने वाले हैं। मतलब ये बेसिकली ऐसा है कि भाई तुम कोई भी फील्ड से हो, तुम्हें भले वो फिर फ्यूचर में यूज़फुल हो या ना हो, कुछ भी हो, बट तुम ये कोर्स ले लेना। मेरा उसका मेन मोटिव ये है कि तुम ले लेना, ये सीखना ही सीखना, ऐसा है। तुम्हें भले वो फिर फ्यूचर में ज़रूरत पड़े ना पड़े, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ मेरा कोर्स लो बस, और कुछ नहीं। much more sense to have these regular workshops where we can share our updated learnings with you regularly. And ठीक है, ये अपडेटेड उनके जो भी नॉलेज है आपके साथ रेगुलरली शेयर करेंगे। अब मुझे बताओ, ये लोग का जो अपडेटेड नॉलेज है, तो ये लेने के लिए आपको इसका कोर्स क्यों ज्वाइन करना है। आप एक काम कर सकते हो ना, यूट्यूब पे या ऑनलाइन अभी कुछ भी चीज़ सीखना बहुत इजी हो गया, राइट। इंटरनेट आ गया, बहुत चीज़ यूट्यूब पे, आप कोई भी चीज़ सीखना है आप जाके यूट्यूब पे सीख सकते हो। तो फिर इसका कोर्स लेने की ज़रूरत क्या है, इसका जो वर्कशॉप इसमें एनरोल करने की ज़रूरत क्या है। जो अपडेटेड नॉलेज दे रहे हैं, तो भाई हर नई चीज़ आ रही है मार्केट में, हर दो दिन में अपडेटेड चीज़ आ रही है। जैसे कि कोई एआई टूल अपना अलग फीचर लॉन्च कर रहे हैं, कुछ और, तो वो तो तुम ऑनलाइन भी सीख सकते हो ना। कोर्स एनरोल करने की ज़रूरत क्या है। बेसिकली इनका यही मोटिव है, मैंने बताया जैसे वीडियो में। ये लोग एडवर्टाइजमेंट उनको रन करनी है, अपना वीडियोज़ का मस्त सा थंबनेल बना देंगे, टाइटल रख देंगे, लोग उस पर क्लिक करेंगे और फिर वीडियो के बीच में आके अपना प्रमोशन कर देंगे। मेन इनका मोटिव यही है, ठीक है। AI agent can be paid for through a subscription, or it can be created in-house through your AI department of your business or your organizations. You can go down one of these routes. Each of these pathways lead to solving that particular work problem for you. It leads to higher efficiency and it leads to an overall higher amount of productivity. Recently, we had Gayatri Agarwal, an AI expert, come into our organization and conduct an AI workshop. So she showed us a website called make.ai, which basically allows you to align a different set of AI tools in a particular sequence, because of which you'll end up getting an output that you desire. So if you want your LinkedIn post to be relevant to the news on that particular day, तो अभी बता रहा था कि इसकी जो एआई एक्सपर्ट है उसने इनको एआई टूल बताया जो कि मेक मोशन है। अब मुझे बता, वैसे ना बहुत सारे मार्केट में टूल है, N10 करके भी आपने ऑलरेडी सुना रहेगा। अगर आप एआई के बारे में अभी पता कर रहे हो तो ऑलरेडी आपको ये चीज़ पता रहेगी, N10 करके। तो N10 बेसिकली क्या होता है, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। N10 या ये जो मेक मोशन जो बता रही है वेबसाइट वगैरह, ये कैसे काम करता है। ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्लो बनाते हैं, लाइक अलग अलग चीज़ को ये लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि ऑटोमेशन काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल बताओ, अगर आपको ईमेल ऑटोमेट चाहिए, ठीक है, ऑटोमेटिक ईमेल का रिप्लाई चले जाए, तो आप क्या करोगे, अलग अलग
टूल्स को या ऐप्स को आप कनेक्ट करोगे एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक फ्लो में, और फिर वो रन करेगा, ठीक है। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, वो बेसिक चीज़ें अभी आपको यूट्यूब पे भी देखने मिल जाएगी। बट ये बेसिकली N8N भी एक स्कैम है। अब अगर आपको पता करना है क्या स्कैम है, इसके ऊपर मैं डिटेल में N8N के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, कि N8N एक्चुअल में क्या है। N8N भी बेसिकली स्कैम है। अगर आपने यूज़ किया होगा N8N तो आपको पता होगा, जिसने यूज़ नहीं किया मैं उनको बता दूं N8N क्या है। अगर आपने समझो, आपको हर एक चीज़ का अलग अलग API की चाहिए, फिर आपको अलग अलग हर कोई चीज़ यूज़ करने से, फॉर एग्जांपल आपको चैट जीपीटी यूज़ करना है तो फिर उसके लिए आपको अलग से यूज़र पे करना पड़ेगा, फिर अलग जीमेल बनाओ, ईमेल, मतलब बहुत उसमें भी बहुत मगजमारी है वो देखने गए तो। ये जो बता रहे हैं वो सुनने में बहुत इजी लग रहा है, बट एक्चुअल में जब आप एग्जीक्यूट करने जाओगे ना बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट है। देखो डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, बट कैसा है, जब करने जाओगे ना तो आपको खुद को पता चलेगा। बहुत लोगों को बहुत नॉर्मल भी लगेगा ये भी। अभी जो बता रहा था कि लिंक्डइन पे जिसने एग्जांपल दिया कि हम लिंक्डइन पे अभी अगर आपको कोई पोस्ट फोटो, अगर कोई आपको पोस्ट करना है लिंक्डइन पे एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो मुझे बताओ, देखो अभी ओपन क्लॉ आ गया है, राइट, आपने सुना रहेगा ओपन क्लॉ के बारे में, फिर क्लॉड आ गया है। तो ये चीज़ भी है ना, अगर वो भी एक अपने पर्सनल असिस्टेंट के जैसे आपने देखा रहेगा ओपन क्लॉक कैसा काम कर रहा है, क्लाउड कैसा काम कर रहा है, राइट। तो उसमें भी ना अगर अपने AI असिस्टेंट को आप बता दोगे ना कि एट सिक्स PM मुझे ये पोस्ट करना है लिंक्डइन पे, ऑटोमेटिक वो इमेज जनरेट करके ऑटोमेटिक पोस्ट कर देगा, राइट। तो उसके लिए आपको N8N या ये मेक मोशन ये सीखने की ज़रूरत नहीं है कुछ अलग से कि आप ये सीखो फिर आप बनाओ, और फिर उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीधा ओपन क्लाउड को भी जाके प्रॉम्प्ट दे दोगे, या क्लाउड में भी जाके अपने प्रॉम्प्ट दे दोगे कि मुझे 6 PM को मुझे लिंक्डइन पे जो भी लेटेस्ट AI टॉपिक है उसके बारे में मुझे पोस्ट करना है, या XYZ आपके कोई भी है और कुछ हो, ये चीज़ ओपन क्लॉ या क्लाउड ये दोनों भी आपके लिए कर देगा। तो उसके लिए आपको कुछ अलग से जाके ये चीज़ सीखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। There'll be one tool that scratches the internet for data points on news. There'll be a second tool that fact checks the work of the first tool. There'll be a third tool that helps draft out the LinkedIn post. And there'll be a fourth tool that maybe creates an AI generated image to assist that LinkedIn post. And there'll be a tool, an agentic AI tool that भाई ये इतना बता रहा है, ये टूल वो टूल कितना कंफ्यूजिंग। उससे अच्छा मैं बोला ना, सीधा आप क्या कर सकते हो, ओपन क्लॉ आपने सुना रहेगा, ओपन करो, प्रॉम्प्ट देना। यूट्यूब पे बहुत सारे उसके वीडियोस है, कैसा AI असिस्टेंट आप यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे फ्री में। फिर क्लॉड है, अगर आपको दोनों में से कोई भी चाहिए आप यूज़ कर सकते हो, बहुत से यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, ठीक है। और जो कि ऑलरेडी जो फॉरेनर्स है उनने आपको प्रॉपर डिटेल में वीडियोस बताए हुए हैं, तो आप उनके भी वीडियोस जाके चेक कर सकते हो, राइट। प्रॉपर में वो लोग ने डिटेल में बताए हुए हैं कि कैसे आप अपना AI असिस्टेंट यूज़ कर सकते हो। ये बता रहे ये टूल वो टूल, इतना कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, सीधा एक प्रॉम्प्ट देके भी आप ये चीज़ कर सकते हो। actually posts this for you. And I'm pretty sure if you work on this supply chain better, you'll be able to create a workflow such that it improves by itself over time based on the LinkedIn engagement that this particular workflow is generating. Now, this whole process is a fantastic example of agentic AI making your professional life better, but I've explained it from a social media context. You've got to ask yourself about your own industry. Begin with simply talking to your chatbots and asking your chatbot to train you to become an AI savvy professional. Okay, let's get real. Let's talk about some money specific angles from the modern day. If you simply study all the tools and all their limitations in the modern market, in the current market in 2025, you'll be a useful asset to many AI departments of many successful. ये बोल रहा है अभी जैसे कि आपने अगर सब AI टूल्स सीख लिए जितने भी मॉडर्न मार्केट में है, तो आप अच्छी खासी हाई सैलरी एक कर सकते हो। बट मुझे बताना, हर 2 दिन में ना हर पर्टिकुलर टूल का नया नया अपडेट आ रहा है। क्लॉड का हो गया, जेमिनाई का हो गया, चैट जीपीटी का हो गया, बहुत अलग अलग टूल का अलग अलग अपडेट आ रहा है। लाइक हर दिन अलग अलग रिपोर्ट्स निकलती है नई नई AI के ऊपर। तो क्या तुम हर नई नई चीज़ सीखते बैठने वाले हो? कितना आपका टाइम कंज्यूम होगा। और ज़रूरी नहीं ना, अगर मुझे सब नई चीज़ सीखने का, अगर मुझे कोई फॉर एग्जांपल मुझे अगर क्लाउड का इंटरफेस पता है और क्लाउड मुझे अच्छे से समझता है, मैं क्लाउड यूज़ करूँ, मैं क्यों जेमिना और चैट जीपीटी यूज़ करूँ? ये बता रहा है कि AI के ऊपर तुम अच्छा खासा नॉलेज लो मार्केट में। अरे बट ये बोलने के लिए ईजी है, बट मार्केट में हर अगले दिन नए नए टूल्स निकल रहे हैं, नए नए अपडेट्स निकल रहे, तुम क्या कितना रिसर्च करते बैठोगे?
ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर थिंग है कि हाँ चलो, अगर ये फॉर एग्जांपल समझो ये बुक है 100 पेज की, अगर तुम्हें इतनी पढ़नी है, तुम मार्केट में, तुम हाई सैलरी में, तो ठीक है, एक बार बोल सकते हैं कि पॉसिबल है। बट भाई चीज़ें अपडेट होती जा रही है, नई नई चीज़ें आती जा रही है, तुम कितना पढ़ते रहोगे, राइट। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हाँ आपको अप टू डेट भी रहना पड़ेगा नई नई चीज़ों को लेके। बट कैसा है, ये जो बोल रहा है बहुत गलत है कि बहुत सारी चीज़ें सीख लो फिर हाई सैलरी, ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा। Profitable companies. Just from an Indian context, I know multiple job listings in Mumbai which are valued between 50,000 to 2 lakh rupees a month. ठीक है, अब ये बताने के लिए इसने बता दिया है, जो पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके इसने जो बताया रहेगा अभी। बट मुझे बताओ, 50 लाख से 2 लाख जो बता रहा है, 50,000 से 2 लाख ये जो बता रहा है अभी, आपने भी कभी ना कभी जॉब अप्लाई किया होगा, या आप स्टूडेंट होगे तो आप करते रहोगे जॉब अप्लाई। आपने जॉब के नीचे डिस्क्रिप्शन देखा रहेगा, हर जॉब में अलग अलग डिस्क्रिप्शन रहता है, राइट। हर चीज़ में अलग अलग है। अभी उसका इंटरव्यू क्रैक करना इतना ईजी है। 50,000 का अगर नॉर्मली अगर वो कंपनी आपको पे भी करे तो उसके रिक्वायरमेंट्स बहुत रह गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स रह गए, और उसके लिए आपको वो चीज़ पूरी मास्टर करनी पड़ेगी। उसके राउंड्स हो गए इंटरव्यू, और फिर वो आप क्लियर करोगे, फिर उसके बाद कहीं जाके आप लगोगे, ठीक है। अपने डिस्क्रिप्शन भी देखा रहेगा, सब कंपनी में अलग अलग चाहिए रहता है। ऐसा नहीं कि ये कंपनी में अगर यही चीज़ चाहिए तो हर कंपनी वही उस पर चलने वाली, सबका अलग अलग गोल रहता है, राइट। तो इतना इजी है क्या जैसे ये बोल रहा है एक्चुअल में जॉब क्रैक करने के लिए, इतना लाइक आप भी आपने भी ये देखा रहेगा। देखो ये बोलने के लिए ठीक है, बोलने के लिए कुछ नहीं, बट एक्चुअल में जब एग्जीक्यूट करोगे आपको खुद को पता चलेगा। Simply to help build and enhance the speed of growth of these AI departments. There are interns who are finding lucrative jobs. There's a lot of people who are molding their own job profile into being this high AI literacy professional simply to solve problems at a quicker speed. Remember, in your career in the long term, your business will be more profitable if you solve for speed and if you solve for efficiency of your product or service, both of which can be solved through the right AI tools and agents. Increase your AI literacy, increase your scope for your income. Now get this. This news article says that there's only about 130 agentic AI companies in the world that are solving this AI agent problem for all the other businesses in the world. This is where there's a huge scope to build your career next, especially if you have software engineering skills and if you're truly interested in this. ठीक है, अभी इसने जो बोला ये बोलने के लिए बहुत आसान है कि लिमिटेड ही कंपनी है, फिर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। मुझे बता, अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है एआई का, ठीक है, तुम बना भी दोगे चीज़, पर फिर क्लाइंट कहाँ से लाओगे, क्लाइंट को पिच कैसे करोगे, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे क्यों, आपके पास क्या है कि क्लाइंट्स आपके पास आए, राइट। आपके पास वो चीज़ है क्या जो आपके पास क्लाइंट है। ये जो बोलने के लिए बहुत आसान है। और ये जो बोल रहा है कि अगर आप टेक फील्ड से हो, टेक बैकग्राउंड से हो, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था वहाँ पर लिटरली कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी एआई में काम कर रहे थे, ठीक है। तो आजकल ना इंटरनेट पे ना सब चीज़ सीखना बहुत ईजी है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हो तो आपको सॉफ्टवेयर के इसमें घुसना है। भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जो ना कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है या फिर कोई और नॉन टेक बैकग्राउंड से भी है जो ऑलरेडी एआई में करा। अभी यही बंदा देखो ना, है ना, नॉन टेक बैकग्राउंड से है ना, कुछ और ही है ना, फैशन, और इसने जो स्टार्टिंग में इसके इंट्रो में बताया था, पर तो भी कर रहा है ना, एआई का आपको आके ज्ञान दे ही रहा है ना। वही आपको पता है इसको कितना एआई का नॉलेज है, कुछ पता है आपको नहीं, पर ये तो भी कर ही रहा है। Domain called AI. You learn how to solve this problem of agentic AI for regular world businesses, and this one mission can elevate your income potential by at least 10x. Of course, it's much harder to do this. So, assuming that many of you won't start your agentic AI companies, the other input to you, specifically for your profession, is to try listing out on a piece of paper all the possible tasks that you think can be handed over to AI. Be creative. Literally list out all the jobs in your organization. Interact with a chatbot like ChatGPT or Grok or Gemini or DeepSeek and try figuring the AI agent workflow to automate a particular task. This is ठीक है, तुम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरे से बता रहा है, ठीक है, तुमने देखा भी कि ये चीज़ ऑटोमेट हो सकती है एआई के, बट तुम कर भी दोगे, बट उसका एक्चुअल में यूज़ है,
आपका बॉस, आपका मैनेजर बोलेगा कि अरे भाई बहुत सही किया है, चल ठीक है ये अपन कल से करते हैं इम्प्लीमेंट। पॉसिबल है? नहीं ना। ये चीज़ बोलने के लिए इजी है, बट देखो ये जब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने की टाइम आता है ना, तब पता चलता है कि कितना सही है कितना गलत है। How you increase the efficiency of your whole organization. So, prompt engineering took away the interns' roles. Using the right kind of tools took away the generalists' roles. बोल रहा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंटर्न्स के रोल पर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी देख रहा हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से इंटर्न्स अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटर्न्स वगैरह का ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये बेसिकली डरा रहा है लोगों को कि इंटर्न्स के जॉब जाने वाले, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास अच्छी खासी स्किल्स है, आप काम कर सकते हो, तो ऑफकोर्स आप रिप्लेसेबल नहीं हो। And unfortunately, from a slightly dystopian perspective, fantastic AI agents will take away some specialists' roles as well. Check out all of these articles. They're all related to entrepreneurs who set up their businesses in the last couple of years and are solving this AI agent problem for multiple businesses. This is another money-making avenue, especially if you're a software engineer and you figure out how to help other people with their agentic AI needs. Very simple business idea. I'd also love to tell you, as an entrepreneur, that one of the things that I personally did right over the last 10 years was that we focused from day one on what we call SOPs, systems and processes. So any role in our organization is written about in a document. Now that is very, very heavy duty fodder for building agents. If you haven't begun documenting each role in your organization, begin now. That's how you get a head start in this process of developing high quality, high efficiency AI agents. Write about your whole organization in detail on paper. That will also make the job of these agentic AI organizations much easier. ठीक है, ये बोलने के लिए बहुत आसान है, बट एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कितने प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और कितने नहीं। तो यही इनका वीडियोज़ ये लोग बनाते हैं, ऐसी आके बोलते हैं ये करो वो करो, बट एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंट करने जाओगे, एजेंटिक एआई जब इम्प्लीमेंट करने जाओगे, तो क्या गारंटी तुम अपना पूरे एफर्ट्स भी डाल दो, पर वो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिया ही नहीं, बोला नहीं नहीं ज़रूरत ही नहीं है, आपके तो एफर्ट्स वेस्ट हो गए। राइट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गलत है ये बोल रहा है, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको लगता है ये चीज़ सही बोल रहा है तो ठीक है, करके देखो, फिर मुझे आके बताना कमेंट में कि मैंने किया और ये हुआ चीज़ इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यही था, मुझे यही बताना था कि कैसे नॉन टेक वाले बंदे भी आके फिर आपको बता रहे हैं कि एआई कैसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और ऐसा, बट एक्चुअल में जब आप करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कितने इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो यही था वीडियो में, मैं इसलिए मैं आपको पूरा वीडियो ब्रेक डाउन करके आपको बताया कि एक्चुअल में क्या बताना चाहता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी अगर शेयर करना, अगर आपको कुछ भी सीखने मिला हो इस वीडियो से। थैंक यू।